नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको 11 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित होगी, चुनाव से संबंधित होगी, आम जनता से संबंधित होगी, आपके हक की बात होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें हैं, अन्य राज्यों की भी खबरें इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में, जिसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके संबंध में मुकुल शर्मा के द्वारा, जो निदेशक हैं मुकुल शर्मा, उनके द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र लिखा गया है। सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भर्तियों में 471 पद और बढ़ाए जाने के संबंध में पत्र लिखा गया है। जल्द ही नोटिस के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको अवगत कराएगा। अगली खबर है, माध्यमिक शिक्षा में 33,000 नियुक्तियां, 24,000 पदोन्नतियां करने के बाद भी 70,000 पद रिक्त। इन पदों पर भर्ती कब तक होगी? तो लगातार राजस्थान में भर्तियां हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि भर्ती नहीं हो रही है। शिक्षक भर्ती हो रही है 32,000 के करीब पदों पर। विभिन्न विभागों में पटवारी की भर्ती, बीडीओ की भर्ती और सभी भर्तियां समय से पूरी की जा रही हैं। ऐसा नहीं कुछ भर्तियों को छोड़ दिया जाए, सभी भर्तियां समय से पूरी हो रही हैं। अब 31,000 पदों में कुछ पदों को जोड़कर 50,000 पद करने की मांग चल रही है शिक्षा विभाग में। शिक्षकों की भर्ती जो है, तो आपको मालूम होगा सरकार ने साफ इनकार कर दिया है, तो पद बढ़ेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, चुनाव से ठीक पहले यानी कि 6 महीने पहले आपको एक और शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर है, प्रदेश में नियमित तौर पर होगी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती। यह सबसे बड़ी घोषणा है, आपके लिए खुशखबरी है। राजस्थान के लाखों बेरोजगारों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश की कार्मिक विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती नियम की अधिसूचना जारी कर दी है। अब 10,157 कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित तौर पर भर्ती होगी। माना जा रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो खुशखबरी है, आप लोग तैयारी करते रहिए। आपके लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है। मार्च तक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट है, ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती 2021 से 22 अतिरिक्त विषय में पीजी करने वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं, भर्ती कोड में जा सकती है। अजमेर की खबर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2021 से 22 के तहत अध्यापकों के 32,000 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए 10 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इधर इस भर्ती में अतिरिक्त विषय में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। ऐसे अभ्यर्थी मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो भर्ती लटक सकती है। भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं, आपके जहन में सवाल है। तो भर्ती तो कंप्लीट होगी, लेकिन डिले होगा, विलंब होगा। इधर 5,000 अभ्यर्थियों का दावा, सीएम को भेजे पत्र में दावा किया गया है कि करीब 5,000 अभ्यर्थियों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए अध्यापक लेवल 2 की भर्ती में इन्हें शामिल किया जाए। सवाल है, शामिल किया जाएगा या नहीं? तो अभी आपको इसके संबंध में जानकारी इसी महीने के लास्ट तक मिल जाएगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको सभी राज्यों की देता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली। एक और महत्वपूर्ण खबर है नई दिल्ली की। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य फरवरी में तीसरी लहर का चरम। मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। 15 फरवरी के आसपास यह चरम पर होगा। और मैं आपको बता दूं, इसी बीच चुनाव होने वाला है 5 राज्यों में, और 15 जनवरी 2022 तक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। और बीजेपी के पास इतने संसाधन हैं कि डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकता है। और बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब में भारी झटका भी लग सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में युवा काफ़ी नाराज हैं। अभी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। अगर 15 फरवरी तक कोरोना की महामारी चरम पर होती है, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जाता है, तो स्थिति दयनीय हो सकती है। यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, दिल्ली, बिहार, झारखंड, यूपी और भारत, तो भारत की स्थिति यहाँ पर दी गई है और दिल्ली की स्थिति सबसे दयनीय बताई जा रही है। अगली अपडेट है, 23 लाख युवाओं के हाथ में चुनाव की बागडोर।
अब की बार युवा उत्तर प्रदेश चुनाव, उत्तराखंड चुनाव और पंजाब चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के लिए खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता गुजरता है, केंद्र का रास्ता जाता है। जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही केंद्र में आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव में बागडोर युवा मतदाताओं के हाथ में होगी। इस बार 40 साल से कम आयु वर्ग के 22,97,041 मतदाता है। इसमें पहली बार यानी कि 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की कुल संख्या 62,068 है, जबकि 20 से 29 वर्ग के मतदाताओं की संख्या 9,47,499 है और 30 से 39 आयु वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 12,87,474 है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रयागराज की खबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस खबर के बारे में आपको जानना आवश्यक है। युवाओं के पास सारा पावर अब की बार है। युवा जिसे चाहेगा सत्ता में लाएगा और जिसे चाहेगा उखाड़ फेंकेगा। तो क्या आप वर्तमान सरकार के पक्षधर हैं? क्या आप वर्तमान सरकार को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और वर्तमान सरकार ने आपके लिए क्या किया है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। यही आपके लिए जरूरी है कि आप हर विषय में जानें और आप जो है जनता को भी समझाएं, जो अच्छा हो उसके बारे में बताएं, सरकार की कमियों की बताएं, नाकामियों की बताएं, सरकार की नीतियों के बारे में बताएं, जिससे हर व्यक्ति एक डिसीजन ले सके कि हमें किस तरफ जाना है, वर्तमान सरकार को लाना है या सत्ता परिवर्तन करना है। आपको डिसीजन के साथ वर्क करना है, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है। अगर वर्तमान सरकार में आपका भविष्य सुरक्षित है तो वर्तमान सरकार को आप समर्थन करिए। अगर आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, आपको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, सरकारी नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। आपका मताधिकार किसी भी सत्ताधारी को हटा सकता है और पुनः सत्ता में ला सकता है। तो आपके पास पावर है, आप अपने पावर का उपयोग करिए। अगली अपडेट है, आदर्श आचार संहिता लागू होने से तबादलों पर रोक। तो कुछ लोग कहते थे कि आदर्श आचार संहिता नहीं लगेगी। मैं कल जब बताया और मेरे द्वारा सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी कि 9 तारीख से लेकर 17 के बीच में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। 9 को रविवार पर रात, इसलिए एक दिन पहले अनाउंस कर दिया गया। उसके संबंध में भी पहले मेरे द्वारा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी गई, और जब मेरे द्वारा जानकारी दी गई तो कुछ लोग गाली देने लगे, कहे कि आपको कैसे पता? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, चुनाव तिथि का ऐलान होता है, उसके कुछ दिन बाद आदर्श आचार संहिता लगता है। मैंने कहा अच्छा, तो आप इंतजार करिए। और जब इंतजार किए तो उनका दोबारा कमेंट नहीं आया, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद अगर मैं आपको जानकारी देता हूं तो वह सही होती है। तो जानकारी कलेक्ट करने के बाद मेरी आदत है आप तक जानकारी पहुंचाना, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। सवाल है कि भर्ती परीक्षाओं का क्या होगा, उसके संबंध में इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, टेट पास अभ्यर्थियों ने घेरा भाजपा कार्यालय। 51,112 पदों पर भर्ती की मांग। मैं आपको बता दूं 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गया तो क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी? तो अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, और इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले बताया गया था, कई चैनल के माध्यम से बताया जा रहा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी आएगी आएगी, और इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि सरकार शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहती है, नहीं चाहती है, नहीं चाहती है। तो जो बताया गया वही हुआ। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, अब कब भर्ती आएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब भर्ती 2023 में आएगी। दिसंबर 2022 के लास्ट या 23 में विज्ञापन जारी होगा, और यह भर्ती अगर पुनः सरकार आती है, पुनः वर्तमान सरकार सत्ता में आती है, तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। आपको इतना दिन वेट करना पड़ेगा, और सत्ता परिवर्तन होता है तो आपको सब कुछ मालूम है, कितनी भर्तियों की घोषणा की गई है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब भर्ती नहीं आएगी। हाँ, जो आप प्रयास कर रहे थे वह युवाओं के लिए सार्थक रहा, लेकिन सरकार उस पर ज़्यादा फोकस नहीं की। सरकार ने आपकी बातों को नकारा, सरकार ने आपको डिनाई किया, और सरकार ने डिनाई किया है तो युवाओं ने कहा था अगर भर्ती नहीं तो वोट नहीं। तो सरकार वर्तमान चुनाव में
सरकारी नौकरी और बेरोजगारी की बात नहीं करेगी, महंगाई की बात नहीं करेगी, धर्म की राजनीति में अगर डाइवर्ट करने का प्रयास करेगी, विकास के मुद्दे से भटकाएगी, रोजगार के मुद्दे से भटकाएगी, सरकारी नौकरी के मुद्दे से भटकाएगी, तो पेट का भरना जाति धर्म से नहीं होता है। अगर आपको अपने पेट का सेवा करना है, अपने पेट को भरना है, अपने परिवार के पेट को भरना है, तो फिर जाति धर्म से कुछ नहीं होगा। आपको जॉब चाहिए, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है, उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है। नहीं तो आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहेंगे, उसी में भटकते रहेंगे। तो आपको भटकना नहीं है, अब की बार दिल दिमाग से सोच कर काम करना है। जो भक्ति करते हैं घर में भी भक्ति कर सकते हैं। ईश्वर सबके लिए सामान्य है। प्रभु के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और प्रभु के ऊपर राजनीति होगी तो यह पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। आपको ईश्वर को दिल में रखना है और भविष्य के बारे में अपना सोचना है। आपको अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना है, आपको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है कि आपका भविष्य क्या होगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा कल ही आपको बता दिया गया था, इसके पहले कई बार बताया गया था, टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी भर्ती का फंसेगा विज्ञापन। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर। चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, टालनी पड़ेगी ACF RFO मुख्य परीक्षा, जो कि 7 तारीख को प्रस्तावित है, और 7 ही तारीख को अंतिम चरण का चुनाव है। तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा, इसमें दो राय नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, आयोग जल्द जारी करेगा परीक्षा कैलेंडर में। तो आपको बताया गया था कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी चल रही है। तो अब तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को तिथियों के संबंध में जानकारी मिल गई है। कई परीक्षाओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इस संबंध में भी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। अगर विश्वास नहीं है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसे आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैलेंडर में 5 से 7 दिन का वक्त लगेगा, उसके 4 से 6 दिनों के अंदर भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में कैलेंडर जारी किया जाएगा। 20 से लेकर 28 के आसपास आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। संक्रमण के समर में चुनावी महाकुंभ। यूपी में 7 चरण में होंगे चुनाव, 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी, और 3 व 7 मार्च को मतदान। 10 मार्च को काउंटिंग होगी। 10 मार्च को किसकी सरकार आने वाली है, कौन सत्ता में आने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आप जिसे भी समर्थन करते हैं कमेंट बॉक्स में खुलकर बता सकते हैं, बताने में कोई हर्ज नहीं है। जो इसको समर्थन करता हो कमेंट बॉक्स में खुलकर बताएं कि आप अब की बार किसे मतदान करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आदर्श आचार संहिता लागू।